बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या इंसान पैदाइशी तौर पर सही और गलत में फ़र्क करना जानता है या उसे बाहर से रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है? इस सवाल का जवाब हम तलाश करेंगे अल्लामा ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब की मशहूर किताब इस्लाम एक चैलेंज मज़हब के नाम की रोशनी में। हम देखेंगे कि इंसानी आज़ादी का असल मकसद क्या है, क्या हमारा ज़मीर एक काबिल एतमाद रहनुमा है भी या नहीं, कुरान की कुछ अहम आयात इस बारे में क्या कहती हैं, और आखिर में वही यानी खुदाई रहनुमाई का असल मकसद क्या है। तो चलें अपने सफ़र का आगाज़ इस बुनियादी फ़र्क से करते हैं जो इंसान को जानवरों की दुनिया से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है, और वो है इंतखाब की आज़ादी। लेकिन यही आज़ादी, जैसा कि हम देखेंगे, एक बहुत बड़ा मुखमसा भी पैदा करती है। ये सवाल है ना, बड़ा दिलचस्प। सदियों से फ़लसफ़ी और मुफक्किरीन इस पर सोचते आए हैं। क्या नेकी और बदी का एहसास हमारी रूह में पहले से मौजूद है, या ये वो चीज़ है जिसे हम अपने माहौल, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं? इस सवाल का जवाब ही हमें ये समझने में मदद देगा कि वही इलाही की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अच्छा, इस फ़र्क को समझने के लिए ना एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि एक तालाब के किनारे एक चूज़ा है और साथ ही एक इंसानी बच्चा। चूज़ा अपनी जिबलियत की वजह से खतरे को फ़ौरन महसूस करके पीछे हट जाएगा, उसे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन इंसानी बच्चा, उसके पास इंतखाब की आज़ादी है। हो सकता है वो तजस्सुस में आगे बढ़ जाए, और यही आज़ादी उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि रहनुमाई के बग़ैर आज़ादी कितनी ख़तरनाक हो सकती है। तो ठीक है, अगर हमारी जिबलत जानवरों की तरह काबिल भरोसा नहीं, तो फिर हमारा अंदरूनी रहनुमा क्या है? आम तौर पर इसके दो जवाब दिए जाते हैं, एक हमारी जिबलत और दूसरा हमारा ज़मीर। आइए देखते हैं कि मुसन्निफ इन दोनों दलाइल को क्यों चैलेंज करते हैं। मुसन्निफ का नुक्ता बड़ा सीधा सा है। वो कहते हैं कि इंसान को जो अक़ल और इंतखाब की आज़ादी मिली है ना, इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी है, और वो कीमत है एक खुदकार बिल्ट इन हिफाजती निज़ाम की कुर्बानी। जानवरों के पास ये हिफाजती ढाल मौजूद है, लेकिन इंसान की ये ढाल यानी इसकी जिबलत इतनी मजबूत नहीं है, और यही चीज़ उसे बैरूनी रहनुमाई का मोहताज बना देती है। अच्छा, जिबलत की बात तो हो गई, अब आते हैं ज़मीर पर। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारा ज़मीर ही हमारा गाइड है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मुसन्निफ इस ख्याल को भी एक बहुत ही ताकतवर दलील से रद्द करते हैं। वो कहते हैं कि ज़मीर सिर्फ एक ग्रोही ज़ाब्ता है जिसे फ़र्द के अंदर रासिख कर दिया गया है। यानी हमारा ज़मीर कोई पैदाशी चीज़ नहीं, बल्कि ये हमारे माहौल और हमारी तरबियत की पैदावार है। इसका मतलब पता है क्या है? कि ज़मीर कोई यूनिवर्सल GPS नहीं है जो सबको एक ही मंजिल यानी सच्चाई की तरफ ले जाए, बल्कि ये हर कल्चर में, हर माशरे में अलग अलग सिमत दिखाता है। जो चीज़ एक माशरे में बहुत बड़ी नेकी है, हो सकता है दूसरे में वो गुनाह समझी जाती हो। तो ऐसा गाइड पूरी इंसानियत की रहनुमाई भला कैसे कर सकता है? तो सवाल ये उठता है कि अगर ना जिबिलत ना ज़मीर, तो फिर ये ख्याल इतना आम क्यों है कि इंसान के अंदर नेकी और बदी की पहचान पहले से मौजूद है? मुसन्निफ के मुताबिक इसकी वजह अक्सर कुरान की चंद आयात की वो तशरीहात हैं जो आम हो चुके हैं। आइए उन पर एक नई नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरत अश-शम्स की, आयत नंबर 8 की। आमतौर पर यह समझा जाता है कि ये आयत कहती है कि अल्लाह ने इंसान के अंदर नेकी और बदी की पहचान डाल दी है। लेकिन क्या वाकई इसका मतलब यही है? आइए इस आम फहमी को ज़रा गहराई से देखते हैं। आयत हमारे सामने है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। जो आम तर्जुमा हम सुनते आए हैं वो ये है कि अल्लाह ने नफ्स को उसकी बुराई और अच्छाई सुजा दी या उसका इल्म दे दिया। लेकिन मुसन्निफ यहाँ लफ्ज़ इल्हाम की एक बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत गहरी तशरीह पेश करते हैं। उनके मुताबिक इल्हाम का मतलब इल्म देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सलाहियत देना, यानी पोटेंशियल अता करना। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को ये पैदाइशी इल्म नहीं दिया गया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, बल्कि उसे ये सलाहियत दी गई है कि वो अच्छाई का रास्ता भी चुन सकता है और बुराई का भी। ये इल्म और सलाहियत में एक बहुत बड़ा और बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलतफहमी की तरफ, जो फितरतुल्लाह के लफ्ज़ से जुड़ी हुई है। सूरत रोम की आयत 30 का तर्जुमा अक्सर यूं किया जाता है कि इंसान को अल्लाह की फितरत पर पैदा किया गया है, जिससे ये मतलब लिया जाता है कि वो पैदाइशी तौर पर कामिल और नेक है। लेकिन क्या अरबी लफ्ज़ फितरत का वाकई यही मतलब है,
یہاں مصنف ایک بہت اہم لسانی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عربی لفظ فطرت کا مطلب وہ نیچر نہیں ہے جو ہم انگریزی میں سمجھتے ہیں، یعنی ایک طے شدہ کردار، بلکہ اس کا اصل مطلب ہے تخلیق کا الہی قانون، یعنی جس طرح کائنات کی ہر چیز ایک الہی قانون کے تحت کام کر رہی ہے، اسی طرح انسان بھی اسی تخلیقی قانون کے تحت بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیدائشی طور پر نیک ہے، بلکہ یہ کہ اس کی تخلیق ایک خاص مقصد اور قانون کے تحت ہوئی ہے۔ تو ان ساری باتوں کے بعد اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسانی نفس کی اصل حقیقت ہے کیا، اور یہاں وحی کا رول کہاں سے آتا ہے؟ اگر انسان کے پاس پیدائشی اخلاقی علم نہیں ہے اور اس کا ضمیر بھی ماحول کا پابند ہے، تو پھر انسان ہے کیا؟ دیکھیں، قرآن خود انسان کی کوئی ایک سیدھی سادی تصویر پیش نہیں کرتا۔ ایک طرف انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین ساخت والا کہا گیا ہے، تو وہیں دوسری طرف اسے کمزور، ناشکرا، بے صبرا اور یہاں تک کہ ظالم و جاہل بھی کہا گیا ہے۔ یہ الگ الگ تفصیلات اس نظریے کو رد کرتی ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر بس نیک یا کامل ہے، بلکہ ایک ایسے لچکدار وجود کی تصویر پیش کرتی ہیں جو کچھ بھی بن سکتا۔ اور یہی مصنف کی پوری بحث کا خلاصہ ہے کہ انسان ایک کوری سلیٹ کی طرح ہے، نہ اچھا نہ برا، بلکہ اچھا یا برا بننے کی بے پناہ صلاحیت اور مکمل آزادی کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ تو پھر وحی کیوں ضروری ہے؟ اس نظریے کے مطابق وحی کسی گناہگار یا ناقص مخلوق کے لیے صرف کچھ کرنے یا نہ کرنے کے احکامات نہیں ہے، بلکہ یہ اس صلاحیتوں سے بھرپور انسان کے لیے ایک روڈ میپ ہے، ایک گائیڈ بک ہے، جو اسے اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں استعمال کرنے اور خودی کی معراج تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو انسان کا سفر کچھ اس طرح سے بنتا ہے۔ وہ پیدا ہوتا ہے بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ، پھر زندگی اسے ایک چوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ایک راستہ وحی کی روشنی میں چلنے کا ہے، جو اسے اپنی شخصیت کی تعمیر اور ترقی کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا راستہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کا ہے، جو اسے پستی کی طرف لے جاتا ہے، اور انتخاب مکمل طور پر انسان کا اپنا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کے اندر کوئی فکسڈ مورل کمپاس نہیں لگا ہوا، بلکہ اس کے اندر بے پناہ پوٹینشل ہے، اور اس پوٹینشل کو صحیح سمت میں پروان چڑھانے کے لیے اسے وحی یعنی خدائی رہنمائی کی روشنی کی ضرورت ہے۔ تو اس پورے گفتگو کو ہم اس ایک سوال پر چھوڑتے ہیں کہ اگر ہمارا کردار پیدائشی طور پر فکس نہیں ہے، تو پھر ہماری آخری حد کیا ہے؟ انسان کیا کچھ بننے کی اہلیت رکھتا ہے؟ اس گہرے سوال پر ضرور سوچیے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔